हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, जय जवान जय किसान। और मानवता की रक्षा करते हुए देश को आगे बढ़ाने का संकल्प था। लेकिन आज की स्थिति यह है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सबसे पहले अपने राजनीतिक पार्टियों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने में व्यस्त रहती हैं और पार्टी के अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले सोचती हैं। उसके बाद आम नागरिक, किसान और देश के बारे में सोचती हैं। स्थिति यह है कि उनका सारा समय अपनी पार्टी को सुदृढ़ करने में व्यतीत होता है। इसके लिए वो तमाम पूंजीपतियों से पैसा लेती हैं, उनके पैसा लेकर के चुनाव लड़ती हैं, करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च करती हैं। तो जब करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च करेंगी, प्रचार में इतना पैसा व्यय होता है कि एक चुनाव में एक राजनीतिक पार्टी जो है करोड़ों रुपया खर्च करती है। स्थिति यह है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है उनको पूंजीपतियों का लाभ अधिक मिलता है। जब पूंजीपति उनको पैसा देंगे तो पूंजीपति भी चाहेंगे कि उनका नियंत्रण हो और उनके हिसाब से पार्टी काम करे। तो स्थिति यह होती है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो भी योजना बनाती है वो पूंजीपतियों के लाभ को देखते हुए बनाती है, कभी वो जनता के लाभ को नहीं सोचती है। आपके देश में एक पूंजीपति देश का सबसे जो है बड़ा पूंजीपति निकल गया, जबकि इसी देश की यह स्थिति है कि यहाँ लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जबकि आम जनता के ही पैसे से वह देश में सबसे अधिक अमीर बन गया। तो यह जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये कभी भी आम जनता के बारे में नहीं सोचती हैं, क्योंकि आम जनता जो है वो उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा देता नहीं और चुनाव ऐसा बन गया है कि बगैर पैसे के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए अब ऐसा सिस्टम लागू करना होगा कि बगैर पैसा खर्च किए हुए चुनाव लड़ा जाए और चुनाव में जो भी पैसा खर्च हो वो सिर्फ आम जनता दे। आम जनता के अतिरिक्त कोई भी पूंजीपति, कोई भी कंपनी, कोई भी देश, अन्य देशों के लोग किसी को चुनाव लड़ने के लिए योगदान न करें और वो न करें और न चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति दे। ये तभी संभव है जब चुनाव जो है सादगी से लड़ा जाए, प्रचार जो है सादगी से किया जाए, ज़्यादा शोबाजी न हो। और इसके लिए आवश्यक है कि जो काकरोच पार्टी है वह यह काम बखूबी कर सकती है, क्योंकि सभी युवा हैं। हर युवा अगर चाहे तो अपने गांव में सिर्फ 5-10 युवाओं का संगठन बना करके और प्रधान का चुनाव लड़ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 रुपये खर्च होगा एक चुनाव लड़ने में, और अपने गांव में उस साइकिल से भी प्रचार कर सकता है, गाड़ी घोड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही विधायिका का चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो जनता के सहयोग से चुनाव लड़े और अधिक से अधिक किसी भी नागरिक से अधिकतम 1000 रुपये का योगदान दे। हमारा 150 करोड़ की आबादी है, अगर 150 करोड़ में 1 करोड़ भी 1000 रुपया दे देंगे तो कितने करोड़, 1000 करोड़ हो जाएगा। तो यह बहुत बड़ी धनराशि है। इतना पैसा अगर जनता के जेब से जाएगा तो जनता सही आदमियों को चुनेगी और वो फिर जो चुना जाएगा वो जनता के लिए काम करेगा, जनता के बारे में सोचेगा। तो सबसे बड़ा नियंत्रण जो है
यह होना चाहिए कि कार्यपालिका में श्रेष्ठ लोगों को चुना जाता है, न्यायपालिका में श्रेष्ठ लोगों को चुना जाता है, लेकिन प्रतिनिधियों के लिए संविधान ने ऐसा कोई नियम ही नहीं बनाया। उसमें गुंडे, बवाली, मर्डरर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। वो मर्डरर है, लेकिन अगर अभी उसको अदालत से सज़ा नहीं मिली है तो चुनाव लड़ सकता है। ये कौन सा नियम हुआ? नियम तो यह होना चाहिए कि किसी का एक भी मुकदमा किसी भी आपराधिक मामलों में न्यायालय में दर्ज है तो उस पर न्यायालय का निर्णय हुआ हो या न हुआ हो, वह चुनाव लड़ने के लिए अपात्र है। उसको कभी चुनाव, इतनी बड़ी आबादी में बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनके पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो, जो सही व्यक्ति हों, तो सही व्यक्तियों का चयन होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जो देश को चलाते हैं, जो न्यायपालिका को चलाते हैं, जो कार्यपालिका को चलाते हैं, कार्यपालिका न्यायपालिका के लिए तो शिक्षा का मिनिमम प्राविधान है कितना होना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधियों के लिए कोई नहीं, वो अंगूठा छाप भी हो सकते हैं। तो ये कितने आश्चर्य की बात है कि जो अंगूठा छाप है वो नियंत्रित करेगा पढ़े लिखे लोगों को। इसलिए कोई भी जनप्रतिनिधि कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट से कम किसी भी दिशा में चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। अब हमारा नियम है, ठीक है, वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमको वोट किसको देना चाहिए? हम वोट उनको दें जो शिक्षित हों। जितना ही जो शिक्षित होगा उसको उतना ही कार्य करने का अच्छा अवसर मिलेगा और देश को कायदे से चलाने का उसको अवसर प्राप्त होगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाएं वो कम से कम ग्रेजुएट हों, उनके विरुद्ध कोई भी गलत तरह का कोई आचरण या दुर्व्यवहार आदि का मुकदमा न चला हो, और अधिकतम जो है 65 वर्ष और कम से कम 25 वर्ष, 25 से 65 के बीच के लोगों को चुनाव में भाग लेना चाहिए। 25 से कम नहीं होना चाहिए, 65 से अधिक नहीं। अब आपके इतने बड़े देश में जहाँ करोड़ों की आबादी है, वहाँ आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, और जो पद की लालसा रखे समझ लीजिए कि वह सबसे बड़ा गद्दार है। जो यह चाहे कि हम प्रधानमंत्री बने, हम मुख्यमंत्री बने, वो कभी देश का भला कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो अपने पद के लिए प्रयास करता रहेगा अंत तक, और उसको कैसे सुरक्षित रखें इसमें व्यस्त रहेगा। उसको जनता के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए आवश्यक है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाएं, चाहे प्रधान हो, विधायक हों, लोकसभा के मेंबर हों, वो कम से कम ग्रेजुएट हों। और हमारा ख्याल है कि कॉकरोच पार्टी को इस दिशा में काम करना चाहिए ताकि देश में सुधार संभव हो।